हम सब दिन भर न जाने कितनी बातें करते हैं, दोस्तों से, परिवार वालों से, ऑफिस में लोगों से। पर कभी ऐसा लगा है कि इन सब बातों के बावजूद कुछ तो खाली खाली सा है, जैसे वो असली कनेक्शन, वो असली जुड़ाव कहीं मिसिंग हो। अच्छा, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी रोज की छोटी मोटी बातों को एक गहरे सार्थक कनेक्शन में बदला जाए। तो चलिए सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या हमारी बातें भी कभी-कभी बस खाली चल रही होती हैं? मतलब बातें हो तो रही हैं पर कहीं पहुंच नहीं रही। बस वही रटे रटाए सवाल, और बताओ कैसा चल रहा है, और जवाब भी उतने ही प्रिडिक्टेबल। ये एक बहुत ही आम एहसास है जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। और सच कहूं तो इसकी एक वजह है, हम में से ज्यादातर लोग ना एक तरह के कॉन्वर्सेशनल ऑटो पायलट मोड पर होते हैं। मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बस जो आदत में है वही बोलते जाते हैं। और ऐसा करना आसान भी है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। पर इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि हमारी बातचीत बस ऊपर ऊपर ही रह जाती है और हम वो गहरा कनेक्शन बनाने से चूक जाते हैं जो किसी भी रिश्ते की जान होता है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं और इस दुविधा को थोड़ा और समझते हैं कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में अनसुना महसूस करना आखिर होता कैसा है। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि सबसे जरूरी बातचीत असल में वो होती है जो हम कभी करते ही नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में। हम मौसम कैसा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, इन सब पर तो बात कर लेते हैं, लेकिन उन चीजों से बचते हैं जिनसे हम एक दूसरे को सच में समझ पाएं। और यही वो मौके हैं जो हम हर रोज जाने अनजाने में गवा देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर। हमारा लक्ष्य है रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद को खोजना। ये रेजोनेंस शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो एहसास है जब आपको लगता है कि सामने वाला सिर्फ आपके शब्द नहीं सुन रहा, बल्कि आपको समझ रहा है, आपकी बात को महसूस कर रहा है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का तालमेल है। बिल्कुल उन दो ट्यूनिंग फॉक्स की तरह। आपने देखा होगा, जब एक वाइब्रेट करता है तो उसके पास रखा दूसरा भी अपने आप उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। बस यही है वो कनेक्शन, वो साझा तालमेल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो रेजोनेंस है ना, इसकी नींव सहानुभूति या सिंपथी पर नहीं, बल्कि समानुभूति यानी एम्पथी पर टिकी है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सहानुभूति का मतलब है किसी के लिए बुरा महसूस करना, जैसे कहना, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे एक दूरी बनी रहती है। लेकिन समानुभूति का मतलब है किसी के साथ महसूस करने की कोशिश करना, ये कहना, मैं समझ सकता हूं कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। और बस यही छोटा सा फर्क सारी दूरी मिटाकर एक गहरा जुड़ाव बना देता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, लक्ष्य भी तय कर लिया, पर अब सवाल यह है कि वहां तक पहुंचे कैसे। तो चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, जो है जुड़ाव बनाने के लिए एक टूल किट। मतलब वो तरीके जिनसे हम सतही बातों से निकलकर गहराई तक पहुंच सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, बेहतर सवाल पूछने से। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। अगर हम पूछते हैं, आपका वीकेंड कैसा था, तो जवाब क्या आएगा? ज्यादातर अच्छा था या ठीक था, बात खत्म, है ना? पर जरा सवाल बदलकर देखिए, पूछिए, आपके वीकेंड का कोई यादगार पल क्या था? अब देखिए, अब जवाब एक शब्द में नहीं बल्कि एक कहानी में आएगा। देखा आपने, एक सवाल बातचीत को बंद करता है और दूसरा उसे खोल देता है। तो बेहतर सवाल पूछने की इस कला में ना 4 आसान से कदम हैं। पहला, जब भी कुछ पूछें तो सच में जानने की इच्छा से पूछें, बस पूछने के लिए नहीं। दूसरा, ऐसे सवाल करें जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, सामने वाले की बात अपना जवाब तैयार करने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए सुने। मैं फिर से कह रही हूं, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए सुने। और चौथा कदम, उन्होंने जो बताया है उसी में से अपना अगला सवाल निकालिए। बस इतना करने से ही बातचीत अपने आप गहरी होती चली जाएगी। लेकिन सुनिए, सिर्फ अच्छे सवाल पूछ लेना ये तो आधी ही कहानी है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम एक एक्टिव श्रोता बनते हैं। मतलब हम ध्यान से सुनते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपना फोन साइड पर रख देना, अपनी सलाह या अपनी कहानी सुनाने की जल्दी ना करना, बस सुनना। कभी कभी उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराना, जैसे, अच्छा तो मतलब आप ये कह रहे हैं क्या? इससे उन्हें लगता है कि हाँ, आप सच में सुन रहे हैं। और एक और चीज, बातचीत में आने वाले छोटे मोटे ठहराव या चुप्पी से घबराना नहीं है, क्योंकि
हम लोगों की आदत होती है, जैसे ही बात में कोई पॉज आता है, हम उसे भरने के लिए बेचैन हो जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। पर सच तो ये है कि वो चुप्पी कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि वो तो सामने वाले को सोचने, अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें शब्दों में पिरोने का मौका देती है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो हमने सवाल पूछना सीख लिया, सुनना भी सीख लिया, पर ये सब करना क्यों है? इसका असर क्या होता है? तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि सुने जाने का प्रभाव क्या होता है और ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। जब किसी इंसान को ये महसूस होता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है, तो रिश्ते अपने आप गहरे और मजबूत हो जाते हैं। अकेलापन कम होता है, और चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है। अगर हम एक गहरे जुड़ाव को देखें तो वो असल में 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे बड़ा हिस्सा है भरोसा, यानी कि ट्रस्ट। और ये भरोसा आता कहाँ से है? ये तब बनता है जब हम थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, मतलब अपने बारे में कुछ सच और बिना लाग लपेट के शेयर करते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक साझा समझ, एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। और ये तीनों चीज़ें, भरोसा, थोड़ी सी संवेदनशीलता और साझा समझ, जब मिल जाती हैं तो एक बहुत ही गहरा और सार्थक रिश्ता बनता है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अपनी अगली बातचीत में सिर्फ एक बेहतर सवाल पूछकर आप किसकी दुनिया के दरवाजे खोल सकते हैं। हो सकता है वो कोई दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या क्या पता शायद आप अपनी ही दुनिया के कुछ अनछुए दरवाजे खोल दें।